नमस्कार दोस्तों। पॉलिटी सीरीज की हमारी ये चौथी क्लास है। इस क्लास में हम लोग संविधान की अनुसूचियां, भारतीय संविधान में कितने शेड्यूल हैं और किस शेड्यूल में क्या क्या लिखा गया है वो हम समझने की आज कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कि संविधान में आपकी मूल जो संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी। अभी करंट टाइम पे 12 हैं। कौन कौन सी बढ़ी हैं ये 4, वो हम जब डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं तब वहाँ ट्रिक्स नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर चीज़ें कम है तो वहां पर हम किसी ना किसी ट्रिक का यूज कर सकते हैं। 12 शेड्यूल है तो 12 शेड्यूल को हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है? तो इसकी ट्रिक है स्पोर्ट्स ऑफ ओल्ड पीएम। क्या है ट्रिक? स्पोर्ट्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब इस ट्रिक को हम सजाते हैं। तो सबसे पहले पहली अनुसूची एस से क्या होगा? आपका एस से आएगा स्टेट्स। स्टेट्स का मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यूटीज। फिर दूसरा स्पोर्ट्स में आता है पी। पी से क्या आ जाएगा? पे। पे किसका? मतलब वेतन भत्ते किसके लिए क्या निर्धारित किया गया है, वेतन भत्ते, पेंशन, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। एंड स्पोर्ट्स में तीसरा वर्ड कौन सा है? ओ। ओ से क्या आ जाएगा? ओथ्स। ओथ्स का क्या मतलब होता है? शपथ। एंड चौथी अनुसूची में क्या आएगा? चौथी अनुसूची में स्पोर्ट्स के आगे और बढ़िए, आर लगाइए। आर से आ जाएगा राज्यसभा। ठीक है। फिर इसके बाद फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में बात है टी। स्पोर्ट्स ये हमारा, तो टी से क्या है? शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया इसी को हिंदी में हम लिखेंगे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ओके। एंड सिक्स, सिक्स में आ जाएगा एस, मतलब अदर शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया अदर मतलब अन्य राज्यों के जनजातीय क्षेत्र। अन्य राज्यों के जनजातीय क्षेत्र। तो ये देखो हमारे ये 6 शेड्यूल हो गए। इन शेड्यूल को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ ट्रिक्स से याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस शेड्यूल में क्या लिखा है। तो अभी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अभी हम ट्रिक से याद कर रहे हैं। तो देखो स्पोर्ट्स ऑफ ओल्ड पीएम में हम स्पोर्ट्स को कर चुके हैं और 6 शेड्यूल हो चुकी हैं, सिर्फ 6 बाकी, यानी 50% कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसमें ऑफ में ओ को लेंगे, ओल्ड में ओ को लेंगे, 2 हो गए और बाकी ये, तो इसको हम करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने 7वें शेड्यूल की तरफ। 7th में क्या है? ओ। तो ओ से क्या आ जाएगा? ओ से आ जाएगा आपका ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा। एंड स्पोर्ट्स ऑफ ओल्ड, ओल्ड का ओ। ओ से क्या आ जाएगा? लैंड रिफॉर्म्स, सॉरी ऑफिशियल लैंग्वेज। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब आपकी आधिकारिक भाषाएं। कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 22 आधिकारिक भाषाएं आपको देखने को मिलती हैं। 9th शेड्यूल, ओल्ड में अगला वर्ड कौन सा है? एल है। एल से क्या होता है? लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब भूमि सुधार आपके आ जाएंगे। और 10वां, ओल्ड का अगला डी। तो डी का मतलब होता है डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब दल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून, जिसको हम आयाराम गयाराम बोलते हैं। एंड 11, 11 पीएम। पीएम से आ जाएगा पी। पी से आ जाएगा पंचायत, हिंदी में भी यही रहेगा पंचायत। और 12 पीएम। एम से आ जाएगा आपका म्यूनिसिपलिटीज। म्यूनिसिपलिटीज, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे नगर पालिका। तो ये याद करने की ट्रिक हो गई आपकी। इससे आप बहुत आसानी से चीज़ों को याद कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ ये ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। चलिए, हमने ट्रिक से अनुसूचियां याद कर ली हैं, किसमें क्या लिखा है। अब हम डिटेल में देखते हैं। देखो, सबसे पहली अनुसूची है, प्रथम अनुसूची। इसमें क्या है? राज्य और संघ राज क्षेत्र का विवरण दिया गया है। जैसे कि 28 राज्य हैं, 8 संघ राज क्षेत्र हैं, अनुच्छेद 1 से 4 से संबंधित है। अब इसका देखो, जैसे कि अभी कौन सा लास्ट हुआ है? तो सबसे जो हमारे पहले स्टेट होते थे 2907 थे। फिर क्या हुआ? जम्मू कश्मीर को चेंज कर दिया गया। तो अब 28 स्टेट और 8 यूटीज हैं। तो इसमें पहली अनुसूची में इनकी बात की गई है। देखो, अगर कोई भी राज्य की सीमा परिवर्तित की जा रही है, जैसे कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था, तो राज्यों की संख्या बढ़ गई थी। तो आप खुद गेस करो, अगर किसी राज्य को घटाया बढ़ाया जा रहा है या एक राज्य को काट कर 2 राज्य बनाए जा रहे हैं, तो किस अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा? पहली अनुसूची में करना पड़ेगा। ठीक है। पे की किसकी बात हुई थी? पे मीन्स वेतन भत्ते और विशेषाधिकार की बात किसमें थी?
द्वितीय अनुसूची में इसमें किसके वेतन भत्तों की बात की गई? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, जितने भी सदन के बड़े अधिकारी हैं, कार्यपालिका के बड़े अधिकारी हैं, न्यायपालिका, यहीं पर आएंगे आपके, ठीक है। लेकिन बस एक चीज़ याद रखनी है, क्या कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का वेतन इसमें नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री लोकसभा के सदस्य के तौर पर काम करते हैं, तो इसको याद ध्यान रखना है। तीसरी अनुसूची में किसकी बात की गई? शपथ, ओथ्स बताया था मैंने, ठीक है, ओथ्स की बात की गई है। किसकी किसकी शपथ? मंत्रियों, सांसद, विधायक, न्यायाधीश और कैग, इन सबकी। अब इसमें एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि देखो भाई, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ इस अनुसूची में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके लिए अलग से अनुच्छेद बनाए गए हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का विवरण दिया गया है, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति का दिया गया है और 159 में राज्यपाल का दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको एग्जामिनर यहीं फंसाएगा। और सेम चीज़ ये वाली लाइन। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो नोट्स की टेंशन मत लेना आप, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चौथी किसकी थी? चौथी आपकी संबंधित है राज्यसभा की सीटों से, ठीक है। तो राज्यसभा राज्यों और संघ राज क्षेत्रों से कितनी राज्यसभा का सीटों का आवंटन होगा? तो चौथी में विवरण दिया गया है। पांचवी का आपका है कि जितने भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, सिर्फ 3-4 को छोड़ना है। 4 कौन से? एम, टीएम। तो ये आपके पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हैं, इनको आप एम टीएम से याद रखिएगा। ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। अब आपके दिमाग में आएगा कि पूर्वोत्तर में तो मणिपुर भी है, तो मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ कि मणिपुर लिखूं कि मिजोरम लिखूं। तो देखो मणिपुर के में क्या, उसके स्पेलिंग में क्या आता है? MANI, तो एन है उसमें। तो एन का समझ लेना कि एन से मतलब होता है नो। तो अगर कभी भी भविष्य में कंफ्यूज हो कि यार मणिपुर कहीं ना लिख दूं मैं, तो इसमें है एक वर्ड एन, और एन का मतलब नो, आप मणिपुर नहीं है। तो इससे इसलिए याद रखना AMTM आपका हो गया। फिलहाल AMTM का मतलब है 6 शेड्यूल से, और इन राज्यों को छोड़कर जितने भी जनजाति अनुसूचित क्षेत्र हैं वो 5वीं शेड्यूल में आएंगे, ठीक है। चलते हैं 7वीं अनुसूची में। हमने क्या देखा था कि संघ, राज्य और संवर्ती। संघ सूची मतलब सिर्फ इसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती, पहले 97 थे, अब बढ़ गए हैं। यानी केंद्र सरकार जिन विषयों में कानून बना सकती है वो विषय अब बढ़ गए, इसका मतलब केंद्र सरकार की शक्ति ज्यादा हो गई है। राज सूची में सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है, पहले अब 61 है, पहले कितने थे? 66, यानी 5 घट गए, यानी राज्य सरकारों की शक्तियां कम हो गई हैं। संवर्ती सूची का मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। तो इसमें पहले कितने थे? 47 थे, अब बढ़ के 5 और बढ़ गए। 5 कौन कौन से बढ़े हैं? हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। शिक्षा, वन जीव संरक्षण, भार और न्याय प्रशासन, ठीक है। तो ये 5 विषय आपके पहले शामिल थे किसमें? राज्य सूची में। अब इनको संवर्ती सूची में शामिल किया गया है। इसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कंटेंट में मेंशन किया है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय शामिल नहीं है इसमें, सिर्फ उनका प्रशासन शामिल है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो नियम होंगे वो संघ मतलब उनके क्षेत्राधिकार में आएंगे, संघ सूची में आएंगे। लेकिन जो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होगा, किस तरीके से वहाँ की चीज़ें संचालित होंगी, तो वो सारी चीज़ें आपकी 7वीं अनुसूची में आती हैं। अष्टम अनुसूची यानी 8वीं अनुसूची। तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, इसमें क्या आधिकारिक भाषाएं हैं, और 22 लैंग्वेज हैं। मूल संविधान में केवल 22 थी। कब कब कौन कौन सी बढ़ी हैं? तो देखो 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया था, और 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। KMN, इसकी ट्रिक याद रखना। और 92 ये सबसे फेमस संविधान संशोधन है जिसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, BDMS को जोड़ा गया था। हमेशा एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा अंग्रेजी और राजस्थानी भी अष्टम सूची में शामिल है, यानी 8वीं अनुसूची में, जो कि गलत है। 9वीं अनुसूची, देखो इसको 9वीं अनुसूची को आपका फर्स्ट संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 द्वारा जोड़ा गया था। दरअसल क्यों जोड़ा गया था? उस टाइम जवाहरलाल नेहरू की सरकार लैंड रिफॉर्म करना चाह रही थी, यानी भूमि का सभी लोगों के बीच में आवंटन करना चाह रही थी। लेकिन होता क्या है कि बड़े बड़े लोग चले जाते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरी ज़मीन। तो फिर इस तरीके से लोग ना जा पाएँ, विवाद ना बढ़े, तो इसके लिए एक 9th शेड्यूल बनाई जाती है, जिसका मतलब है अगर किसी सब्जेक्ट को इस शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ठीक है। हालांकि वर्तमान में समय बीतता है, 10-20 साल बाद बहुत सारे निर्णय आते हैं, तो इसके बाद न्यायपालिका बोलती है नहीं, 1973 के पहले जो विषय डाले गए थे इस अनुसूची में, उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन उसके बाद जो विषय डाले जा रहे हैं तो न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। फिलहाल जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तब हम उसको समझेंगे डिटेल में। अभी आप बस इतना समझिए कि ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची, तो ये आपके 1985 में जोड़ी गई थी। आप इस दौरान इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी है, और जनता पार्टी और बाकी जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, तो उसमें क्या होता था, विधायक सांसद उनके कभी इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी, तो सरकार चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था।
तब उस टाइम 52वें संविधान संशोधन द्वारा आपका दल बदल विरोधी कानून लाया गया था, ठीक है। और जिससे कि दल बदल विरोध में, दल बदल की जो राजनीति है, आया राम गया राम की जो राजनीति, उसमें अंकुश लगे और सरकार को स्थिरता मिल सके, ठीक है। 11वीं अनुसूची, पंचायतों की शक्तियां क्या होंगी, कार्य क्या होंगे, तो ये 73 अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। इसमें 29 विषय हैं, ठीक है। और द्वादश यानी 12वीं अनुसूची में आपके नगर पालिकाओं की शक्तियां व कार्य है, जिसको 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कुल मिला के ये सारी अनुसूचियां हो गई। अब इसमें देख लेते हैं कि अनुसूचियों से कौन से सवाल पूछे गए हैं, और अगर पूछे गए हैं तो क्या हम वो हल करने के काबिल हैं या नहीं है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला सवाल इसमें पूछा गया है कि संविधान के में 20 भाग हैं, गलत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है 22 भाग हैं। संविधान के कुल 395 अनुच्छेद हैं, गलत है, 395 हैं। संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, ये सही है। अब भी बिल्कुल हमने जस्ट डिस्कस किया, तो इसमें केवल आपका जो सही है सी सही है। यूपीएससी यानी आईएएस की परीक्षा में सवाल पूछा गया था। अब क्या, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची और उसके राज क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो मैंने आपको कौन सी अनुसूची बताई? अनुसूची पहली अनुसूची है। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान निम्नलिखित अनुसूचियों में किस में एक में आवश्यक संशोधन करना पड़ेगा? ध्यान करो, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि पहली अनुसूची में सबका नाम है, तो उसी में आपको संशोधन करना पड़ेगा। यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में यह सवाल आ चुका है। अब ये सवाल देखिए कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में क्या उपबंधित है। ध्यान से देखो इसको। संघ मंत्रियों के पद की शपथ, सही है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ, गलत है। मैंने तो आपको बताया 60, जहां जहां 3 है उसको गलत कर दो। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। चौथा स्टेटमेंट हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आ गया सी। तो देखो, डिटेल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। आप क्या है, आप लोगों का कि ऊपर ऊपर आप चीजें देख लेते हो और फिर क्वेश्चन बनते नहीं है, फिर बोलते हो क्वेश्चन पेपर टफ आया है। नो डाउट कभी कभी टफ आ सकता है, लेकिन चीजें हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें वही टफ पेपर इजी लगने लगेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैच ऑफ द फॉलोइंग्स है। तो चौथी अनुसूची में क्या था, ट्रिक से याद करो, राज्यसभा की बात की गई थी। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें भूमि सुधार थे। तो डी का एक कहाँ कहाँ है, तो देखो डी का एक, ए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल इन दोनों में है। ए को हमने मिला दिया है तीसरे से, तो तीसरा ये है, सी आ गया इसका आंसर। बाकी आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें भी वही आपको अनुसूचियां मिलानी है। तो 9वीं अनुसूची का क्या हो जाएगा, तो आपको जैसे ही मैंने बताया था कि 9वीं का ये आ जाएगा 10वीं दल बदल। ध्यान, आपको 10 और 10 से क्या होगा, दल बदल, तो आप इसको ऐसे भी याद रख कर सकते हो। तो कुल मिला के ये सवाल भी आप कर लेंगे। 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में आपका शक्तियों का विभाजन है, 1 बज के 8वीं, तो 8वीं से आ जाएगा। देन इसके बाद कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, 2023 का क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। तीसरी अनुसूची में शपथ की बात नहीं है ना। 10वीं में दल बदल सही है, ये सही है। और 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची में क्या है, आप ध्यान करिए। 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची में आपका है कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो कानून उस टाइम पर बन रहे थे, उसको कैसे चीज़ों को रोका जाए, उसके लिए कैसे उन चीज़ों को और व्यवस्थित किया जाए, तो उसके लिए आपकी 9 शेड्यूल आई थी, ठीक है। भारत संविधान के किस अनुसूचित के तहत जनजातीय भूमि के लिए खनन निजी पक्षकारों के अंतकरण की सून, मतलब कुल मिला के ये जो सवाल है, तो आप किस में देखा था, आपने ट्रिक से याद करो, आपने देखा था 5वीं अनुसूची। भारत की किन अनुसूची में विभिन्न क्षेत्रों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का विशेष उपबंध है? जाहिर सी बात है 5वीं में है। 9वीं में तो आपका कुछ विधियों से संरक्षण है, तीसरी में वेतन शपथ की बात की गई, 7वीं में आपका विधि मतलब सूची है, संवर्ती सूची, संघ सूची, राज सूची। दोनों आईएएस की परीक्षा में ये सवाल पूछे गए हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान में निम्नलिखित किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, उपर्युक्त सभी। तो आप फार्मूला याद करो, एएम टीएम। एएम टीएम में क्या था, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, त्रिपुरा है यहाँ पर, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो ठीक है, ये वाले अभी हमने देख लिए, जो भी अनुसूची थी उसको ट्रिक की देख ली कि जैसे हम कैसे कितनी जल्दी याद कर सकते हैं उसको।
उन अनुसूचियों में क्या लिखा है वो सारा हमने समझ लिया। पिछले साल में यूपीएससी और यूपीपीसीएस के जो सवाल पूछे गए हैं वो हमने समझ लिए। हालांकि इसमें पूरे सवाल नहीं शामिल हैं, क्योंकि इनमें से ही इसी तरीके के ही सवाल बार बार रिपीट हुए हैं। तो जो रिपीटेड सवाल है उनको मैंने नहीं शामिल किया है, जो नए सवाल मुझे मिलते गए हैं वो मैंने शामिल किया है। खैर, आपको इस पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर अपना दीजिएगा।